हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये दो कंसेप्ट पे बेस है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। अगर दो इवेंट्स आपके पास इंडिपेंडेंट है तो आपके पास उनका इंटरसेक्शन उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? अगर आप दो इवेंट्स इस तरीके से लेते हैं कि उनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं निकलता तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डाई थ्रो करी तो डाई थ्रो करने पर आपके जो सैंपल स्पेस में आउटकम्स होते हैं दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ ई बी द इवेंट ऑड नंबर्स 1, 3, 5। एफ बी द इवेंट आपके पास इवन नंबर 2, 4, 6। अगर मैं आपसे कहूं कि ई और एफ के बीच में इंटरसेक्शन निकालिए तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयरफॉर जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास 5 हो जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे ही इवेंट्स को बोलते हैं जिनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो जब 5 इंटरसेक्शन है उसका तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी आपके पास। दैट प्रोबेबिलिटी इज 0। अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो दैट इज 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। If probability of A equal to 3/5 and probability of B equal to 1/5, find probability of A intersection B if A and B are independent events। given है कि A और B independent event है, तो अगर A और B independent event है तो A intersection B जो है वो probability of A into probability of B के equal होगा और probability of A की value 3/5 into 1/5 your answer is 3/25. Now question number 2. Two cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability both cards are black. सबसे पहले थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। 52 कार्ड्स आपके पास होते हैं, 4 सूट बने हुए हैं आपके पास, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। स्पेड आपके पास ब्लैक कलर का होता है, क्लब ब्लैक कलर का होता है, तो ये दो ब्लैक कलर की कैटेगरी है एंड हार्ट एंड डायमंड आर रेड कैटेगरी। एवरी सूट हैज 13 कार्ड्स और 13 कार्ड की बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है कि स्पेड के अंदर फर्स्ट कार्ड होता है एस, दैट इज नोन एज इक्का। एस कार्ड है आपके पास, फिर 2 से लेकर 10 तक आपके पास काउंटिंग होती है। देन फेस कार्ड्स आते हैं, दैट इज जे, के एंड क्यू, दैट इज योर फेस कार्ड्स। तो 13 कार्ड की बाइफर्केशन है, फर्स्ट इज एस कार्ड, 2 से लेकर 10 तक यानी 9 कार्ड्स आर नंबर कार्ड एंड जे, के, क्यू इज योर फेस कार्ड्स। तो एक इक्का इसमें एस कार्ड, एक एक एक, कितने एस कार्ड हो गए आपके पास? 4। नंबर कार्ड्स कितने हुए आपके पास? 9 नंबर कार्ड जिसमें हो गए, 9 नंबर कार्ड जिसमें 9 4s are 36। देन फेस कार्ड्स कितने हुए? 3 फेस कार्ड इन ईच सूट और आपके पास 4 सूट्स है तो 12 फेस कार्ड्स आपके पास हो जाएंगे ना। आपको इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने 2 कार्ड्स ड्रॉ करे और दोनों की दोनों जो है वो आपको ब्लैक निकालने हैं। तो देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इनटू कब आता है ये याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी में, जब आपने ये भी करना है और ये भी करना है। और प्लस कब आता है? जब या तो ये या तो यानी आइदर और का सिचुएशन है तो प्लस आता है आपके पास। अब आपने 2 कार्ड्स निकालने ही निकालने हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपके पास ब्लैक आए, इसके क्या चांसेस हैं? 26 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है अपॉन 52 में से। कई स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि निकाला तो हमने एक कार्ड है, ऊपर आप 26 लिख रहे हैं, ऐसा किस लिए? देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, अगर हमें पता ही है कि ब्लैक में से एक कौन सा निकलेगा तो वहां प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बेसिकली हम ये लिख रहे हैं कि जो हमने एक ब्लैक कार्ड निकाला है वो इन 26 में से कोई भी हो सकता है अपॉन 52 यानी टोटल में से कोई भी हो सकता है। अब आपने एक कार्ड निकाल लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है अगर आपको कुछ ना बोला गया। अब आपने दोबारा एक कार्ड निकालना है, आपने रुकना नहीं है, इसलिए इनटू, क्योंकि ये करने के बाद एक और काम आपने करना है, एक और कार्ड निकालना है। अब आपके पास ब्लैक कार्ड भी कम हो गए होंगे और टोटलिटी में भी कार्ड अब आपके पास 51 रह गए होंगे। अगर ये विद रिप्लेसमेंट का केस होता तो 26 अपॉन 52 इंटू 26 अपॉन 52 वुड बी योर आंसर। नाउ इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट वन, a box of oranges is inspected by examining those randomly selected oranges without replacement. Without replacement, if all the 3 oranges are good, the box is accepted or approved for the sale, otherwise rejected. Find the probability that box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad will be approved for sale. यानी आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपके ऑरेंजेस का बॉक्स है वो अप्रूव कर दिया गया। तो 15 ऑरेंजेस हैं आपके पास जिसमें से 12 गुड हैं, 3 बैड हैं। अप्रूव्ड कब होंगे? आप 3 ऑरेंजेस उस बॉक्स में से निकालेंगे और 3 के 3 गुड होंगे
तभी आप उस बॉक्स को अप्रूव करेंगे। तो अब देखिए तीनों निकालने आपने, एक के बाद एक के बाद एक, इसलिए इनटू आएगा आपके पास। अगर ऐसा होता कोई एक निकालते तो या तो ये या तो ये या तो ये, लेकिन क्योंकि आपने तीनों निकालने और विदाउट रिप्लेसमेंट वापस नहीं रखा जाएगा और तीनों के तीनों गुड होने चाहिए। तो पहला वाला गुड हो, इस 12 में से कोई भी हो सकता है, अपॉन टोटल 15 में से कोई हो सकता है, इनटू अब एक आपका कम हो गया तो 11 में से कोई हो सकता है, अपॉन 14 में से, एक एक कम होता जाएगा आपके पास। फिर जब आपने गुड निकालना है अगेन तो आपके पास 10 में से कोई भी हो सकता है, और देन लास्ट आपके पास टोटलिटी में 13 में से कोई भी हो सकता है। इसे आप सॉल्व करेंगे, you get 44/91 is your answer. Question number 4, a fair coin and unbiased die are tossed. Let A be the event, head appear on the coin and B be the event, 3 on the die. Whether A and B are independent events or not. पहले तो unbiased die समझ लेते हैं। biased die होती है जिसमें कुछ गड़बड़ हो, लाइक आपने देखा कॉइन्स ऐसे होते हैं कि कुछ इस तरीके से कर दिया जाता है कि टेल ही आए, या कॉइन के दोनों तरफ टेल हो, या फिर इस तरीके से। तो बायस्ड होता है जिसमें कुछ गड़बड़ है, और अनबायस्ड होता है जो फेयर आपके पास हो। तो एक फेयर कॉइन है और एक फेयर डाई है, दोनों को टॉस किया गया है। लेट ए बी द इवेंट, हेड अपियर ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट, 3 ऑन अ डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो अब देखिए सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब यहाँ बड़ा अजीब सा सैंपल स्पेस है, आपने एक कॉइन को टॉस करा या तो हेड और टेल आ सकता है, एक डाई को थ्रो किया तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब देखिए वी डोंट नो कि हेड आया होगा, कॉइन पे हेड आया होगा, तो वी लेट कि कॉइन पे अगर हेड आया है तो डाई पर 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन में टेल आए, अगर टेल आएगा तो डाई में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, आइदर T1, T2, T3। तो हम लोगों ने ये लिस्ट आउट कर दिया आउटकम्स, और ऐसे में प्रोबेबिलिटी बहुत ध्यान से आप बनाएंगे। देखिए इस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, H1 की जो प्रोबेबिलिटी है, H की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो अगर आप इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे दैट इज 1/12। सिमिलरली 1/12, 1/12, ईच इवेंट की जो इसमें प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 है। इस तरीके से नहीं काउंट करेंगे कि ये आपके पास वैसे भी आप देखेंगे तो 1/12 आ रहा है, लेकिन लॉजिकली यही आपके पास करेक्ट रहेगा ना। अब देखिए ई आपने इवेंट ले लिया, हेड अपेयर ऑन द कॉइन, दिस इज योर ए इवेंट विच इज गिवन ए इवेंट, हम लोगों ने उसे ई ले लिया है यहाँ पर, तो आप इसे ए इवेंट लिख दीजिए। ए बी द इवेंट, हेड अपेयर ऑन द कॉइन। तो अगर हेड आपके पास अपेयर है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनकी ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/12, इट इज योर 6/12। एंड बी बी द इवेंट, 3 अपेयर ऑन द डाई। तो वी कैन राइट बी, 3 अपेयर ऑन द डाई, दिस वन एंड दिस वन, 2/12। नाउ कॉमन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो गया कॉमन। तो कॉमन में क्या हो गया, हेड भी अपेयर होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए, ऐसा आपके पास एक ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी 1/12। अगर आपने ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करिए। अगर ये इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाता है तो ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 और 2/12 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1/12 आ रहा है, दैट मीन्स दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। एक ही डाई है, उस पर बस कलरिंग कर रखी है, 1 2 3 पर रेड कलर किया हुआ है और 4 5 6 पे आपका ग्रीन कलर है, उसको आपने टॉस किया। नंबर, लेट ए बी द इवेंट, नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट? फिर हमें दोबारा यही चेक करना है, तो ए इवेंट देख लेते हैं। ए इवेंट है आपके पास, नंबर इज इवन। तो अगर डाई का सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस तो यही है 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन नंबर 3 आपके पास होगा, इसलिए 3/6। नंबर इज रेड, तो रेड कितने हैं इसमें से, 1 2 और 3, दिस इज योर रेड एंड दिस इज योर ग्रीन, तो 3/6 की प्रोबेबिलिटी हो गई। इंटरसेक्शन इवन भी होना चाहिए और रेड भी होना चाहिए, ऐसा आपके पास सिर्फ एक आउटकम है दैट इज 2, तो 1/6 इज योर प्रोबेबिलिटी। अब आपको ये चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आप इन दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। अगर ये मैच कर रहा है इंटरसेक्शन से तो ये इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है। आप देखिए 1/4 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी एफ गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है, आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है 9/50 और आपके पास जो इंटरसेक्शन गिवन है दैट इज 1/5, दैट मींस दीज टू इवेंट्स आर नॉट
इंडिपेंडेंट। आई थिंक आप लोगों को इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्लियर हो गया होगा कि जब दो इवेंट्स का मल्टीपल उनके इंटरसेक्शन के इक्वल होता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। गिवन दैट इवेंट्स A and B are such that probability of A 1/2, probability of A union B equal to 3/5 and probability of B equal to P. Find P if they are mutually exclusive और सेकेंडली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर अभी तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमें फर्स्ट सिचुएशन की बात करी जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंटरसेक्शन आपके पास 0 है। तो अब देखिए आपको यूनियन गिवन है और ये गिवन है और ये मिसिंग है, तो इसका फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन इज गिवन 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी, एंड इन फर्स्ट सिचुएशन दैट इज 0 बिकॉज दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन द फर्स्ट पार्ट। इससे आप मिसिंग वैल्यू पी निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो सेकंड पोजीशन है उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर से आप यूनियन का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपके पास जो दोनों पार्ट के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यही वाली है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ यूनियन की वैल्यू आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की है। इस बार ये 0 नहीं है, इस बार ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी। आप इसे सॉल्व करेंगे 1/10, पी में से हाफ ऑफ पी माइनस करेंगे, हाफ ऑफ पी आपके पास बचेगा, पी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/5। Now question number 8, let A and B be the independent events with probability of A equal to 0.3 and probability of B equal to 0.5. Find probability of A intersection B, second probability of A union B, probability of A by B, that is conditional probability, probability of B by A. So probability of A intersection B is basically equal to probability of A into probability of B because it is given that A and B are independent events. Otherwise this is not possible. क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए जो इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। तो 0.3 इंटू 0.4 आपके पास फर्स्ट पार्ट क्लियर है। इंटरसेक्शन आपके पास आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है। आप बड़े आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज आर गिवन, आप यहाँ पुट कर दीजिए, यू गेट द आंसर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी विच इज कंडीशनल, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन भी आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोनों वैल्यूज आपके पास है, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट दी answer. Now question number 9, if A and B are two events such that probability of A 1/4, probability of B 1/2 and probability of A intersection B equal to 1/8, find P not A and not B. अब यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। पिक्चर्स जो होती हैं वो ज्यादा ध्यान में रह जाती हैं एज कंपेरेटिव टू फॉर्मूला, तो जहां पर पिक्चर से कुछ किया जा सकता है वहां बेस्ट रहता है आपके लिए। तो देखिए ये आपके पास एक वेन डायग्राम है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर ए सेट, दिस इज योर बी सेट। जब आपको बोला जाता है नॉट ए और नॉट बी, ना तो ए ना तो बी, ठीक है, तो आप लोगों का वो पोर्शन होता है दिस वन, नॉट ए नॉर बी, दैट इज एक्सेप्ट कॉमन पोर्शन। तो बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ आपने 11 में पढ़ा है, तो दिस पोर्शन कैन बी डिपिक्टेड एज ए इंटरसेक्शन का नॉट। आपको ए इंटरसेक्शन भी नहीं चाहिए। इसे ही दूसरी तरीके से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो देखिए ए नॉट का क्या मतलब होता है, नॉट ए, यूनियन मतलब और बी नॉट का मतलब दिस। तो ध्यान रखिए यूनियन जो होता है वो और होता है, और जो आपके पास इंटरसेक्शन होता है वो एंड के लिए इस्तेमाल होता है, और जो है वो एटलीस्ट वर्ड के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है यूनियन। और इंटरसेक्शन आपका बोथ वर्ड भी इसकी पहचान है कि इंटरसेक्शन आपके पास होगा। तो फिलहाल ये वाला तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये और वाला है आपके पास। इसी तरीके से दूसरा भी देख लेते हैं जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसने कहा नॉट ए एंड नॉट बी, यानी ना तो ए ना तो बी का कॉमन पोर्शन। तो यहां पर क्या होता है, ना तो ए होना चाहिए ना बी, दोनों में से कॉमन में से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज योर दिस पोर्शन एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इज इट ओके? तो अभी फिलहाल आप लोगों को से ये पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, तो बेसिकली दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट। और अगर आपसे कहा गया कि यूनियन नॉट चाहिए तो वन में से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने
और ना होने का सम आपके पास 1 होता है, तो इस इवेंट के होने और ना होने का सम 1, तो इसीलिए आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पहले हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाले, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज आर गिवन, कैलकुलेट कर लीजिए, देन 1 में से इसे माइनस कर दीजिए, आपको ए यूनियन बी का नॉट मिल जाएगा, दैट इज 3/8। Question number 10. Event A and B are such that probability of A 1/2, probability of B 7/12, probability not A or not B state whether A and B are independent event. अभी हम लोगों ने आपको not A और not B के बारे में बताया, that is equal to this, that is basically equal to probability of A intersection B whole का not। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने यही इस्तेमाल करा है। सबसे पहले हम लोगों ने यूनियन निकाल लिया, that union is basically equal to, sorry, आपको यहाँ चाहिए स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, या आपको गिवन है नॉट ए और नॉट बी, तो बेसिकली दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और यूनियन बी नॉट। तो दैट इज अकॉर्डिंगली डी मॉर्गन्स लॉ, ये किसके इक्वल होता है, यूनियन है ना, यहाँ पर अलग अलग आपके पास नॉट लगा हुआ है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल नॉट, विच मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका यही मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज गिवन 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, ये इंटरसेक्शन से मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स दीज टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12. अ डाई टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। यानी आपको कम से कम एक बार ऑड नंबर वाला चाहिए, तो इसका मतलब 1 टाइम ऑड नंबर हो वो भी चाहिए, 2 टाइम जिसमें ऑड नंबर आया हो, 3 आया हो, तीनों ऑड रहे हो वो भी चाहिए। तो बेस्ट क्या है, 1 ऑड 2 ऑड 3 ऑड निकालने की बजाय हम ये कर दें 1 में से 0 टाइम ऑड प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो वही हम लोगों ने किया। पहली बात तो देखिए, आप डाई को अगर 3 टाइम टॉस करते हैं तो 216 आउटकम्स बनते हैं, जो लिस्ट आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसके लिए 2 डाइज वाला पोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसी की हेल्प से 3 डाइज वाली इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो देखिए ये आपके पास 36 आउटकम्स है और हर एक आउटकम्स के साथ 6 आउटकम जुड़ेंगे, जैसे कि देखिए 1 1 1 1 1 2 1 1 3 टिल 1 1 6, सिमिलरली 2 3 1 2 3 2 टिल 2 3 6, सबके साथ आपके 6 आउटकम्स जुड़ेंगे। अब उसने क्या चीज चाहिए थी उसको, एक बार और, 2 बार और, 3 बार और। तो हम लोगों ने उसका रिजल्ट क्या निकाला कि बेटर है 1 में से हम लोग एक भी बार ऑड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो हम लोगों ने कुछ सर्कल किया, देखिए यहाँ पर दोनों इवन नंबर्स हैं, यहाँ पर दोनों इवन नंबर है, ये पूरी रो आपकी कट गई थी क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम ऑड है, इसमें से आपका सिर्फ ये और ये काम का है क्योंकि दोनों अभी तक इवन है, इवन। इस तरीके से हमने सर्कल कर लिए इवन। अब देखिए हमें इसमें भी कौन से वाले इवेंट्स चाहिए, 2 2 1 भी आएगा, बट वी कांट टेक इट क्योंकि उसमें एक बार ऑड हो गया। तो 2 2 2 2 2 4 एंड 2 2 6, सिमिलरली 2 4 2 2 4 4 and 2 4 6, similarly 2 6 2 2 6 4 and 2 6 6, similarly 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 and 4 2 6। इस तरीके से आपके पास हर एक आउटकम के 3 चांसेस बनेंगे। तो 9 into 3 27 आपके पास ऐसे आउटकम्स है 216 में से जिसमें एक भी बार ऑड नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 में से 27/216 को माइनस करा, दैट इज 189/216, कैंसिल आउट करके जो आंसर इज 7/8। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red ball. Find the probability both balls are red. First ball is black and second is red. One of them is black and another is red. एक black है और एक red है। अब देखिए 10 black है आपके पास, 8 red है। अगर आपसे बोलता है इस क्वेश्चन में कि दोनों आपने ब्लैक बॉल्स निकालनी है, बहुत अच्छी बात यह है कि विद रिप्लेसमेंट है, यानी आपने दोबारा नहीं रखना, दोनों ब्लैक बॉल्स हैं, तो पहली ब्लैक बॉल निकलने के क्या चांसेस हुए, 10/18, क्योंकि आपने एक और बॉल निकालनी है तो इनटू आएगा, और दोबारा से आपने वापस रख दी तो दोबारा से आपके चांसेस 10/18। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है 2 रेड बॉल्स, दोनों रेड बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/18 इंटू, अगेन आपने रेड निकालना है और विद रिप्लेसमेंट का केस है तो आपने बॉल वापस रख दी, 8/18। अगर ये विद रिप्लेसमेंट की बजाय विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता और आपने 2 रेड बॉल निकालनी होती तो योर प्रोबेबिलिटी वुड बी 8/18 इंटू 7/17, क्योंकि एक बॉल आपकी कम हो जाती। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। तो फर्स्ट ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 में से कोई भी निकला है और 18 में से कोई भी निकला है, इनटू, क्योंकि आपने एक और बॉल निकालनी है, 8/18, बिकॉज बॉल्स जो है वो विद रिप्लेसमेंट की वजह से वहीं कंप्लीट हो जाती हैं 18 की 18। इफ इट इज
Without replacement case, what would be your answer? First black, so your probability would be 10/18. Then second is red, your probability would be 8/17. ओके क्योंकि एक बॉल टोटलिटी में कम हो गई, लेकिन रेड के पास तो भी 8 है आपके पास. नाउ द नेक्स्ट वन इज वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. देखिए यहाँ पर पोजिशनिंग क्लियर है कि पहली बॉल ब्लैक ही होनी चाहिए और सेकंड रेड होनी चाहिए. यहाँ पर पोजिशनिंग क्लियर नहीं है. यहाँ पर कहा गया एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी, तो फिर तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, इसीलिए यहां प्लस आया है. या तो हो सकता था ब्लैक फर्स्ट आई हो रेड सेकंड आई हो, या फिर ऐसा हो सकता था रेड फर्स्ट आई हो ब्लैक सेकंड आई हो. और इन दोनों में मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि आपने दो बॉल्स निकालनी ही निकालनी है, इसलिए इन दोनों में मल्टीप्लाई. और या तो ये ऑप्शन होगी या तो ये ऑप्शन होगी, तो इसलिए इनके बीच में आपके पास प्लस आ गया. ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/18 एंड रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 8/18. रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 8/18, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज विद रिप्लेसमेंट केस. Now next question, problem of solving, probability of solving specific problem by A and B independently are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem, find the probability problem is solved. Exactly one of them solved the problem. अगर problem solve हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है ए ने करा हो या फिर बी ने सॉल्व किया हो या फिर दोनों ने सॉल्व किया हो. देखिए जहां या आ जाता है या और आ जाता है वहां प्लस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, क्योंकि क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी है. उसने कहा प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2. बी सॉल्व कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3. ए सॉल्व ना कर पाए 1 में से माइनस कर दीजिए, बी सॉल्व ना कर पाए 1 में से माइनस कर दीजिए. अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसमें आपके पास 3 सिचुएशंस बनी. ए ने सॉल्व किया बी ने नहीं किया, या फिर ए ने सॉल्व नहीं करा बी ने सॉल्व करा, या फिर ए ने भी सॉल्व करा और बी ने भी सॉल्व करा. ये तीनों सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज हमारे को तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए. तो ए ने सॉल्व करा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी ने सॉल्व नहीं करा इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, और इन दोनों में इंटू इसलिए आया क्योंकि दोनों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जा रही है. तो ये दोनों बातें हो रही हैं इसलिए इंटू. अब या तो ये हुआ होगा या फिर ये हुआ होगा या फिर ये, इसलिए इनके बीच में आपके पास प्लस है. ए नॉट क्या है आपके पास 1/2 एंड बी इज 1/3. सिमिलरली ए ने सॉल्व किया बी ने सॉल्व करा, इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, 2/3 आपके पास आंसर आ रहा है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आपके पास सिर्फ ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन है, क्योंकि अभी भी क्लियरली नहीं है किसने सॉल्व किया. तो हो सकता है ए ने किया हो बी ने ना किया हो, या फिर ए ने ना किया हो बी ने सॉल्व किया हो. प्रोबेबिलिटीज आपके पास है, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट द आंसर. Now next one, question number 15. One of card drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards in which E and F are independent. The card drawn is a spade. The card drawn is ace. तो पहले कार्ड के बारे में आप लोगों को नॉलेज दी जा चुकी है, बट फिर भी एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. 52 कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड. एस आपके पास हर सूट में होता है, तो एक 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 यानी 4 आपके पास एस हो जाएंगे. नंबर कार्ड 2 से लेकर 10 तक होते हैं आपके पास, तो टोटल नंबर कार्ड्स आपके पास 36 हो गए. जे के क्यू इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, दैट इज कॉल्ड फेस कार्ड. और फेस कार्ड्स आपके पास 12 हो गए, 3 4 12. ना आपको अभी जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ई इवेंट था आपके पास स्पेड, तो स्पेड कितनी है आपके पास 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 13/52 एंड एफ इवेंट आपके पास था एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 4/52. ना कॉमन स्पेड का एस, स्पेड का एस एक ही होगा, तो इंटरसेक्शन आपके पास आ गया 1/52. एंड आपको क्या चीज चेक करनी थी कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है, तो आपने ई को एफ से मल्टीप्लाई किया, 1/52 आपके पास आंसर आ रहा है. दैट मीन्स दीज 2 इवेंट्स आर independent events. Now question number 16. In a hostel, 60% of the student read Hindi newspaper, 40% read English newspaper and 20% read both. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English. Second, if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. That is your conditional, क्योंकि if and then की situation है आपके पास. सबसे पहले देखिए probability of हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की probability 60%, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की probability 40%, एंड बोथ की जो है आपके पास दैट इज इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 20%. आपको कहा गया कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, दैट इज बेसिकली जो आपके पास दिस पोर्शन, ना तो हिंदी ना और को नहीं चाहिए, आपको और नहीं चाहिए, दैट इज योर यूनियन का नॉट. तो बेसिकली ए यूनियन बी का नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज बेसिकली हियर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन
ई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा नाइदर वाला। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। नाउ गिवन क्या है, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। दैट मीन्स E अपॉन H आपको फाइंड आउट करना है कंडीशनल में, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन H, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H, जिनकी वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।